आज के कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय महिला बाल विकास अधिकारी श्री अधिकारी जी, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, उपस्थित सभी शिक्षकगण, मेरे विभाग के साथी अधिकारीगण श्री मयंक तिवारी जी, एसडीओपी रजदेव साहब, समाज सेवक श्री जामवंत कुमरे जी, इस जिले की एकमात्र महिला पत्रकार गौरी, श्रीमती सेवंती करते, हमारी अधिकारी आम्रपाली, मनोहर दामनिया जी, उपस्थित सभी पत्रकार मीडिया बंधु, सभी प्यारे प्यारे बच्चे जो उपस्थित हैं, और हमारी आंगनवाड़ी की हमारी सहायता करने वाली सभी सदस्यगण, हमारी प्रेरणा दीदी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है, मध्य प्रदेश पुलिस, बैतूल पुलिस की तरफ से पहल के तहत प्रयास, एक कोशिश, ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। मेरे ख्याल कुछ वक्ताओं ने आपको इस बारे में बताया नहीं होगा कि ये क्यों प्रारंभ हुआ है और क्या हमारी कार्य पद्धति और हम क्या चाहते हैं। और मुझे बड़ी खुशी हुई यहाँ पर अभी बच्चे लोगों ने मुश्किल से 5 मिनट का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया, एग्जैक्टली जो समस्या चल रही है वो समस्या यही है, और जितने भी उसको तैयार किया है और बच्चों ने बहुत अच्छे से उसका प्रस्तुतिकरण किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे शिक्षकगण ने भी बहुत अच्छी कविता की प्रस्तुति करी, अत्यंत वीर रस में उन्होंने बताया, बहुत फास्ट तरीके से, पता नहीं बच्चों के समझ में तो आ गया होगा, मेरा ख्याल आया कि नहीं आया समझ में? अरे तुम लोग की आदत हो गई यस सर बोलने की, जो है स्कूल में। देखो, भले प्रिंसिपल साहब बैठे हैं, लेकिन अपन लोग बात कर रहे हैं ना, बोलने के बाद फिर तुम लोग से बहुत सारी बातें पूछूंगा, तो जो मन में है वो बात बताना, और जो सवाल पुलिस से करना चाहती हो, जो मन में पुलिस को लेकर शंकाएं हैं, कोई सवाल है या कोई सजेशन है, भाई हम जो काम कर रहे हैं तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत हम लोग की दिशा दाएं से बाएं या कुछ भटक जाए, तो तुम लोग कुछ सजेशन दोगे तो हम लोग को वो काम आएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये हमको करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई पुलिस का बेसिक काम क्या है? पुलिस का बेसिक काम ये है कि कहीं कोई अपराध हुआ, उसमें प्रकरण कायम किया, अंदर किया लोगों को, और कोर्ट में उस प्रकरण को प्रस्तुत कर दिया, और जो भी अपराधी है उसको कोर्ट दंड देता है। या कहीं पर कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो पुलिस वहां जाती है, व्यवस्था कायम करवाती है, मेला जुलूस जलसा इत्यादि में जो है। तो ये हमको क्यों करना पड़ रहा है? आप लोग के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, प्रयास, एक कोशिश हमने इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया है, अलग अलग विभागों के साथ में हमारे अधिकारी पूरी तरीके से अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें डाल रहे हैं, हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं, हमारी प्रेरणा दीदी इसमें जो है लगी हुई है पूरी तरीके से। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश हमारा बहुत बड़ा है, 56-57 के आसपास जिले यहाँ पर हो चुके हैं। बैतूल जिला एक ऐसा जिला है जिसमें नाबालिग बच्चियों के भागने की संख्या या घर से जाने की संख्या पूरे प्रदेश में सर्वाधिक है। और जब हम पुलिसिंग करते हैं, रोज हमको नाबालिग बच्चियों के भागने का प्रकरण दर्ज करना पड़ता है। एक दिन में 3-4 प्रकरण दर्ज हो रहा है, अत्यंत दुख होता है। हमारी महिला अधिकारी बैठी हुई, रोज सवेरे फोन आ जाता है कि साहब आज यहाँ से ये बच्ची चली गई, साहब आज वहां से वो बच्ची चली गई। और बच्ची यदि जा रही है और मान लो बाद में सुखी है तो भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन 100 प्रकरण, 100% केसेस में बच्चियों को बाद में तमाम दुख का और बहुत कष्ट का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है।
अपनी आंखों के सामने जब ये घटनाएं होते हुए देखते हैं तो दिल बहुत दुखी होता है, बहुत द्रवित होता है। हम सभी अधिकारियों ने मिलकर बैठे, एक मीटिंग करी और फिर ये तय हुआ कि कुछ ऐसा एक प्रयास किया जाए कि आप लोगों तक हमारी बात सीधे पहुंचे। और मुझे ये नाटक देखकर बहुत खुशी हुई कि कम से कम ये आप लोगों ने ये किया, आप लोगों के शिक्षकों ने भी जो भी आपको बताया या आप लोगों ने भी किया, तो कम से कम आप समझ रहे हो कि मूल समस्या क्या है। ये समस्या न सिर्फ भैंसदेही, न सिर्फ बैतूल, न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि हमारे जिले में यह संख्या प्रदेश में सर्वाधिक है। आप लोगों को इस बात को भली भांति समझना पड़ेगा कि घर से भागने में या अपनी पढ़ाई पूरे किए बिना किसी के झूठे बहकावे में आकर आप ये सोचते हैं कि मेरा भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा, तो ये पूर्णतया गलत है। अब हम अलग अलग प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। हमारी प्रेरणा दीदी है, हमारे पुलिस अधिकारी हैं, हमारा महिला बाल विकास विभाग है। आप लोगों के दिमाग में ये बात डालने का कि एक भी बच्ची घर से भागने के बाद सुखी नहीं रह पाई। तो किसी के भी दिमाग में यदि बात हो कि कोई लुभावना ऑफर मिल रहा हो, जैसे कि अभी बताया है कि मैं हाथ की नस काट लूंगा, ये एक बात है। और भी अलग अलग प्रकार की बातें हो सकती हैं। संचार क्रांति का जमाना है, बहुत सारे बच्चों के पास अब तक मोबाइल आ चुके होंगे, नहीं भी आए होंगे, तो आप लोग अब तक मोबाइल चलाने की चैंपियनशिप जीत सकते हो। मुझे पूरा विश्वास है मम्मी पापा के मोबाइल तो चलाते होंगे। पक्का हाथ उठा के बता दो किसका इंस्टाग्राम अकाउंट बन चुका है। बस आपस में बात कर लिया, मत उठाना करके जो है ना। मैं जान रहा हूँ लगभग सबके इंस्टाग्राम अकाउंट बन चुके हैं। सबसे पहली सीढ़ी जो इस ट्रैप में फंसने की है, मैं इसको एक जाल मानता हूँ। ये पूरा जो है अलग अलग प्रकार के अपराधियों का बुना हुआ एक जाल है। इस ट्रैप में फंसने की सबसे पहली सीढ़ी जो है वो सोशल मीडिया है। दुर्भाग्य से पूरी दुनिया में कहीं कोई एज निर्धारित नहीं की गई है कि इस एज में आपके हाथ में मोबाइल आएगा और आपको मोबाइल चलाना है। घर में परिवार में देखते होगे ना, बच्चा थोड़ा सा रोना चालू होता 2-2.5 साल का, तो मम्मी उसको मोबाइल पकड़ाती है और उसमें वो डोरेमोन और पोकेमोन और वो सब चला दिया पहले, और धीरे धीरे उसी में लोरी सुनाई और फिर बच्चा जो है मोबाइल का आदी हो जाता है। जैसे ही रोना चालू किया, मम्मी पापा ने खट से मोबाइल पकड़ा दिया उसको, बच्चा चुप। तो ये फिर बन जाती है आदत। बच्चे लोग, आप लोग 9th क्लास में पहुंचते हो, माँ बाप को ब्लैकमेल करना चालू कर देते हो कि मोबाइल नहीं दिया तो मैं खाना नहीं खाऊंगी। यह किसी ने ऐसा नहीं किया। हाँ, ये झूठ स्पष्ट दिख रहा है चेहरे पर। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि रोज मैं केसेस देखता हूँ। तमाम माँ बाप बताते हैं कि अरे वो बच्ची ने तो खाने नहीं खाया 2 दिन, भले जैसे मम्मी पापा जाते होंगे खा लेती होगी, लेकिन जो है मम्मी पापा को यही बताती है कि भाई मैं तो खाना नहीं खाया, बिस्तर पे पड़ी है, मेरे को तो बुखार आ रहा है, मोबाइल ला दो मेरे को। बस वहीं से जो है खतरा चालू हो जाता है। बाल मन बेसिकली में 9th 10th 11th बहुत ऐसा एक बच्चा बुद्धि, एक ऐसा बाल मन रहता है कि कोई भी उसको बरगलाने में सक्षम रहता है। बहुत अचरज की बात नहीं है ये, ऐसी एज रहती है कि थोड़ा अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के लिए भी इसमें जो है निर्मित होता है। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, कोई इसमें
अद्भुत टाइप की चीज नहीं। हाँ, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान आप अपना मूल उद्देश्य जीवन का यदि भूल जाओ। अधिकतर माँ बाप ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम आय अर्जित करके अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा रहे हैं। आज स्टेज पे बैठी हमारी महिला अधिकारी, अभी आपकी पहले टीआई भी यहाँ पर महिला थी, हमारे यहाँ जिले में 2 एसडीओपी महिला हैं, हमारी एडिशनल एसपी महिला है, और तमाम महिलाएं छोटे छोटे स्थानों से पढ़कर समाज में बहुत शानदार स्थान अर्जित कर रही हैं। आप लोगों की प्रेरणा होना चाहिए, आप लोगों का लक्ष्य ये होना चाहिए कि हम उन जैसे बने, ना कि ये मोटरसाइकिल वाले चिरकुटों के चक्कर में आकर वो अपना चुनरी ओढ़ के मुंह बांध के अपना जो है कुकुरू कामरा घूम रहे निकल जा रहे। समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूं? कृपया अपने अपने जीवन का उद्देश्य 9वीं और 10वीं से तय करना चालू करें। अपने माँ बाप के संघर्षों को देखें और ये देखें कि किस प्रकार से आप लोगों को पढ़ाई के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों को स्कूल भेज रहे हैं। आप लोगों की कितनी ऐसी डिमांड्स रहती है जो ऐसा लगता है कि माँ बाप की रीच के बाहर है, उनकी पहुंच के बाहर है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका स्नेह है आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के लिए तमाम त्याग करते हुए वो जो है इतना आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन बस एक मोटरसाइकिल में फरफराता हुआ लड़का देख के सारे प्रयास आपके दिमाग से क्या हो जाते हैं? बोलो, निकल जाते हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना। इसी उद्देश्य से ये सारे लोग, शासन का बहुत बड़ा तंत्र, हम सारे लोग, इसलिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है। ये छोटी सी बात आपके छोटे दिमाग में अंदर तक डालना। कई बार क्या होता है कि परिवार में बच्चियां खास तौर पर अपने परिवार में बता नहीं पाती हैं। हो सकता है किसी का दबाव हो, कोई अपराधी किस्म का व्यक्ति हो, कोई लड़का हो जो परेशान कर रहा हो, सब हो, और आप लोग सकुचा रहे हो, डर रहे हो कि घर परिवार में बताएंगे, मुझे ही ना दोषी मान लिया जाए। तो इस बात के लिए हम लोगों ने प्रेरणा दीदी का एक कंसेप्ट बनाया है जो आपकी बात को भली भांति समझेंगे। इनको पता है समाज में क्या समस्या है, बच्चियों के बाल मन में क्या समस्या हो सकती है कि घर परिवार में शायद न बताएं, समाज के डर से अपने लोगों को ना बताएं। तो ये सब लोग ऐसे लोग हैं, शासन से भी बंधे हुए हैं और ऑलरेडी ट्रेंड लोग हैं। आप लोगों की समस्या साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक तरीके से समझेंगे और आपको बेस्ट निदान बताएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरा संवाद एक तरफा हो रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे। पीछे से तो बताया मेरी आवाज आ रही है, मेरी बात समझ में आ रही है, कोई भी वीडियो में बता दो। अच्छा पीछे से नहीं लगे, अच्छा आगे से बता दो, बताओ बड़े होकर बता दो, समझ में आ रहा है। ऐसा कोई बच्चा है जिसको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो वो भी बता। हाँ वो पीछे से किसी हाथ खड़ा किया वाला बता दो, हम वो भी नीचे झुका है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मैंने बहुत आसान शब्दों में आपको एक बहुत सिंपल सी चीज समझाने का प्रयास किया है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरी आप लोगों तक खुशी है कि हमको अपने उद्देश्य पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और मंच पर जो हमारी महिला अधिकारी बैठी हुई है, आप लोग और भी लोगों को देखते हो, हमारे देश चरित्र को महिला अधिकारियों ने किया, हमारी राष्ट्रपति महिलाएं किस जगह से निकलकर, कितनी छोटे से जगह से निकलकर आज उन्होंने वो स्थान अर्जित किया है। तो कृपया उन लोगों की तरफ देखिए
किसी के झांसे में आकर अपना जीवन इसी उम्र में बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को एंजॉय करने के अवसर जीवन में आगे बहुत मिलेंगे। तुम लोग को अभी स्टोरी पढ़ाई जाती है कि मुर्गी का पेट फाड़ के सारे अंडे निकाल लिए, वो आजकल चलती है कि नहीं चलती है वो स्टोरी? एक पहले आती थी ना, एक बाल भारती करके एक किताब आती थी, मुर्गी अंडा देती थी, उसने सोचा जो मुर्गी बांधना था कि आज तो मैं मुर्गी का पेट फाड़ूंगा और सारे अंडे निकाल लूंगा। ये स्टोरी सुनी क्यों सुनी? हाँ, तो तुम लोग ना थोड़ा बुद्धिमत्ता का परिचय देना। रोज एक एक अंडा मुर्गी से मिल सकता है, पेट फाड़ दिया तो ना मुर्गी रहेगी ना अंडा मिलेगा। तो इसलिए ये जब भी प्रेम प्यार शादी ब्याह इसकी जब दिमाग में आए कि मैं खुद कर लेती हूँ, जो है बहुत बढ़िया लगा है, कितनी शानदार मोटरसाइकिलें और एप्पल का फोन भी उसके पास है, और तो यही मेरा जीवन साथी बनने के उपयुक्त लग रहा है। तो 9th क्लास में सोच लिया या 10वीं में सोच लिया, आगे की पढ़ाई का क्या है? बोले कुछ नहीं, वो एप्पल का फोन है, उसी को खा लेंगे, पेट भर जाएगा। होता है क्या ऐसा? अरे एप्पल का फोन है वो। तो इसलिए ये फालतू की चीजों से बहुत ज्यादा हमको जो है प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों को देखिए, ऐसी महिलाओं को देखिए जिन्होंने अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम ऊंचा किया है। वो आपकी प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए। बोर कर रहा हूं क्या? एकदम से शांति से छा गई भाई। गौरी ठीक से तो बता पा रहा हूं ना, तुम भी करोगी? हाँ, तो मेरा ख्याल है मेरी बात सबको क्लियर हो रही है। अगर मेरी बात पर कोई किसी को कोई शंका है, 1 सेकंड होल्ड करेंगे, जरूरी फोन। मैंने 5-10 मिनट जो आपको समझाया है, कुछ तो थोड़ा तो दिमाग में आया होगा, आया है थोड़ा सा। हाँ, तो अब मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि ये जो कार्यक्रम, ये जो प्रयास, ये हमारी एक कोशिश चालू हुई है इस बात के लिए कि जो यंग एज की बच्चियां हैं, हाई स्कूल की बच्चियां हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बच्चियां हैं, ये इस प्रकार के प्रलोभन में ना आए, इस प्रकार के जाल में ना उलझे। तो हम अपने इस प्रयास और कहाँ भीमपुर में हुआ था, बहुत छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छी बात बोली, रिपीट कर देता हूँ उसको। उसका कहना था कि साहब आप हम लोग को क्यों समझा रहे, लड़कों को क्यों नहीं समझाते? बात एकदम सही। तो हम लोगों ने यह प्रोग्राम नहीं बनाया कि लड़कों को भी समझाएं। तो अब वो एक कार्यक्रम अलग चल रहा है, लेकिन वो नहीं, वो मोटरसाइकिल में भी तुम लोगों ने नाटक का भी दिखाया जो है, वो जहाँ 2-3 लड़के स्कूल का बैग टांग के जाते फिरी, और उसके बाद फिर उनका एक ही इलाज बचता है, जो ये हमारे जो अधिकारी बैठे हुए ना, इनके पास वो इलाज रहता है, वो फिर वो तरीके से इलाज करते हैं उनका। लेकिन बस यही मोटरसाइकिल में घूम के और फोन रख के और सब रख के, फिर वो 2-4 बच्चियां जो थोड़ा सा कहीं कहीं दिमाग से